अच्छा जी, इधर मुझे कोई ह्यूमनिस्ट एथियस्ट के नाम से नजर आ रहे हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी गालिब भाई। सॉरी क्या म्यूट पे हाल है था। जी, कैसे हैं? गुड कैसे हैं गुड जी गुड आप? गालिब भाई। हाँ तो कल मेरी हारिस भाई से भी बात हुई थी और अच्छा। आप लोगों को मैं ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। और हम्म। ऑफ कोर्स एग्नोस्टिक तो पहले से ही था, लेकिन काफी हद तक सारे आर्गुमेंट्स वगैरह सुन के और ये डॉकिंस वगैरह की बातें सुन के फिर बहुत सारे एक्सप्लोर किए। और अब एक्चुअल में हम लोग तो एथिस्ट में और मेरी वाइफ दोनों हम लोग एथिस्ट ही बन गए हैं। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों जैसे। और बाय चलें द जी। वे मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जो लोग आते हैं, मतलब मोमीन भाई आए या हमारे भक्त टाइप के लोग आए, वो सब वही आप नहीं हम्म। समझोगे वाली बातों में चले जाते हैं, बड़ी हाँ। बड़ी बातें करते हैं कि फिर वो इलॉजिकल से मतलब डिस्कशन करेंगे। 6 सेंस, 7 सेंस, 10 सेंस, पता नहीं क्या क्या। तो हैट्स ऑफ कि आपके पास इतना आपके पास और हारिस भाई के पास इतना पेशेंस है कि प्यार से फिर भी समझाते रहते हो रैशनैलिटी से। मतलब इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर ये लोग भी कहीं पे, लेट से हम लोग कॉर्पोरेट में लेट से वर्क करते हैं, हमारी जॉब्स होती हैं, उसमें अगर हम ऐसे बोलने लगे अपने अपने कलीग्स को या फिर वहां पे कि आप नहीं समझोगे, बस होता है वो तो 2 दिन में धक्के मार के निकाल देंगे, कैसे कैसा। हाँ, कंपनी से फारग हो जाओगे। वही ना तो वहां पे हम लोग लाइफ के हर एस्पेक्ट में, आपस के रिलेशंस में, फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ तो लॉजिक्स ही अप्लाई करते हैं, लेकिन ये फेथ एक ऐसी चीज है, रिलीजन, जहाँ पे हम सबको साइड में छोड़ देते हैं, मतलब भूल जा सोचते ही नहीं है। और साइंस को मतलब साइंस में अगर साइंस से कुछ अगर प्रूव हो रहा है मेरे रिलीजन का ना, तो मैं तो एकदम साइंस को फट से मानूंगा। लेकिन हाँ। कुछ डिस्प्रूव हो रहा है या फिर साइंस अभी उसके पास उसका जवाब नहीं है, तो उस टाइम पे आप बोलेंगे साइंस में थोड़ी ना सब कुछ है, तो मतलब लेकिन साइंस को आप, मतलब साइंस कभी आपके रिलीजन पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो या तो हाँ या तो ना। लेकिन रिलीजन बड़ा बड़ा ही चतुर, मतलब वेरी क्लेवर काइंड ऑफ अप्रोच लेता है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो लोग प्रूव डिसप्रूव हाँ या ना बोलते रहेंगे। नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, ये कहते हैं और साइंस भी साबित करती है हमारा मतलब, यानी पहले से हाँ। साबित है। साइंस भी, ये नहीं कहते कि साइंस साबित करती है, साइंस भी साबित करती है, यानी पहले से कंफर्मेशन बायस पहले से एग्जिस्ट करती है। जब ये भी लगाते हैं ना साथ, साइंस आल्सो कंफर्म्स, ये कंफर्मेशन बायस ऑलरेडी इनकी वहां पे खड़ी होती है। और फिर ये कहते हैं कि जी मानो कि साइंस मतलब, ये बात वही है कि मीठा मीठा हफ हफ और हफ हफ और हाँ। कड़वा कड़वा थू थू, बस ये बात है। तो गालिब सारा भाई, इन यही है। लोग को मतलब आप ये बताओ ना मुझे कि जब ये दूसरे रिलीजन की बातें करते हैं तो ये उस टाइम पूरा लॉजिकल होते हैं ना। जैसे मैं हम्म। अगर कोई हिंदू बैकग्राउंड से है तो वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन को बोलेगा अरे क्या ढकोस ले, या फिर कोई मोमीन भाई हम्म। होगा वो बोलेगा हिंदू क्या, ये गाय का मूत पीते रहते हैं। तो ये लोग दूसरे रिलीजन में तो बिल्कुल एकदम रैशनैलिटी लेके आते हैं, लेकिन अपने में मतलब भूल जाते हैं कि वही हम्म। अप्रोच लेना। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही अजीब सा सिचुएशन लगता है मुझे। लोग मतलब ऐसे कैसे मतलब एक ऐसे डायमेंशन में आ गए हैं जो वहां पे वो दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन हर जगह दिमाग लगाते हैं फिर ऑपोजिट साइड में। बिल्कुल, ये मतलब देखें ना, मुसलमानों को हिंदू के रिलीजन में सारे कीड़े नजर आएंगे, हिंदू को मुस्लिम के रिलीजन में हम्म। सारे कीड़े नजर आएंगे, अपने नहीं नजर आएंगे। वो हाँ हमेशा जी। बात करते हैं कि भाई दूसरे की शिट जो है ना, दैट स्मेल्स, अपनी नहीं। अपनी 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 बड़ी अच्छी लगती है स्मेल, अच्छी। बाथरूम में बैठ के ना कुछ लोग तो बड़ी देर उसका मतलब जो है ना अंदर सांस लेते हैं। ये वही बात है असल में। अपनी शिट की बिल्कुल सही, उससे उनको जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई क्या ज्ञान मिल रहा है अपनी शिट सूंघ के। दूसरे की शिट जो और है ना, वो बड़ी बुरी लगती है। और गालिब भाई मैं देखता हूँ ये आप भक्तों की धुलाई जो करते हो और मोमिनों की धुलाई करते हो, जेन्युइन पॉइंट्स बोल रहे होते हो, तो मतलब सामने वाला ना वो सोच के आता है कि मुझे ना एक डिस्कशन के लिए नहीं आते हैं वो, अपना बस एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने आते हैं। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं कहीं मैं भी डिस्कशन करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी एथिस्ट हो गया, तो बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी और सोचा हाँ इसमें पॉइंट है। लेकिन ये बहुत सारे 90% भाई लोग जो आते हैं वो सोच के ही आते हैं कि नहीं, मेरे को तो गालिब को ही प्रूव कर देना है, मेरे को हारिस को ही प्रूव कर देना है। ये चीज तो मतलब समझ में नहीं आती ना भाई। वो कंफर्मेशन बायस है ना, वो ये सोच के आते हैं। असल में क्या है, अब मैं जो खास तौर पे देखता हूँ इधर ना पाकिस्तान में, वो एक चैनल है, क्या उसका नाम है यार, हकीकत टीवी, ठीक है। हम्म। हम्म। वो ऐसी फजूल बातें मारेगा जी, फलां जगह ये साइंस है जी, इराक में ये हो गया, सऊदी अरब में से ये चीज निकल आई, इस्लाम सच्चा साबित हो गया। बहुत ही मतलब इतनी फजूल बातें वो करता है।
अच्छा, और बड़े मुस्लिम जो हैं वो उसे बहुत जबरदस्त चैनल समझते हैं। इसी तरह इंडिया के कुछ चैनल्स हैं जो कि ये साबित कर रहे होते हैं जी, हाँ, हाँ, वो एक सनातनी मंदिर, चैनल है भाई। एक एक मंदिर है, उसके अंदर कोई जी शिवलिंग लगा हुआ है, तो वहां पे देखो पूरी दीवारें काली हो गई हैं जी, क्योंकि वो जी शिवलिंग के अंदर से एनर्जी निकल रही है। अच्छा जी, यार ऐसी की तैसी तुम्हारी भाई, क्या कोई नेचुरल रॉक फॉर्मेशन भी हो सकता है पीछे कोई हीटर लगाया हो उन्होंने, कोई कोयला जला रहे हो जिसकी वजह से दीवारें काली हो गई। वो बैठ के उधर समझ रहे हैं जी हमारा भगवान सच्चा है। ठीक है, ये सारी हाँ, बातें इस तरह ही हैं। हाँ, गाली सब भाई इस ये लोग तरह ही क्या। हैं। अब वो सॉरी, बोलिए एक बोलिए, सॉरी टू। एथियस्ट था इंडिया में ना, एक एथियस्ट था, हम्म। वो हम्म। अब इंडिया में नहीं रहता, उसे अपनी जान बचा के भागना पड़ा, सनालड में रुकू ना। हम्म। उस एक एक जीसस का स्टैचू था, उसके पाँव में से पानी निकलने लग गया ना, किसी चर्च हम्म। चर्च में लगा हुआ था। हम्म। अच्छा, हम्म। अब लोग बोतलें ले लेके आए हैं, भर के लेके जा रहे हैं पानी, और जाके अपने बीमारों को पिला रहे हैं कि बीमार ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मजे की बात यह है कि वो, उसने जब चेक किया, उसने इंक्वायर किया उस बात को, तो पता चला कि उस स्टैचू के करीब कहीं कोई टॉयलेट बंद था, एक क्लॉग हुआ हुआ था, हम्म। उसकी वजह से वो सेम से पानी उधर आ रहा था स्टैचू में पाँव के। जब उसने ये बात प्रूव की तो उधर वो केरला की शायद बात है कि ये कहीं गोवा की बात है, वो पूरी अवाम उसके क्रिश्चियन उसके पीछे चढ़ गए कि हाँ भाई ये तो तूने गलत किया है। वो बेचारे को इंडिया से भागना पड़ा, वो बंदा आज कहीं यूरोप में कहीं जाइलम लेके रहता है। ठीक है, एथियस्ट है वो। तो ये हाल है कि हर कोई समझता है कि कोई ना कोई हमारा हमारा जो मौजज़ा है ना, ये हमारा जो मिरेकल हुआ है वो सच्चा है, दूसरे का कुछ झूठा है। और गालिब भाई, इन लोग मतलब हम रिलीजन को मानना है आपको मानो, लेकिन थोड़ा रैशनैलिटी से पूछे कि जब मतलब अल्लाह है या भगवान है, उनको अगर सब कुछ पता था, इतने नबी सो कॉल्ड नबी भेजे या भगवान के रूप भेजे, तो मतलब मेडिकल साइंसेस के लिए भी कुछ भेजते। मतलब पहले लोग दस्त लगने से, मतलब लूज मोशन से लोग मर जाते थे, बच्चे मर मर जाते थे। जाते थे। तो हम आज की डेट में जहाँ पे पहुंचे हैं, आज की डेट में इनको ही तबीयत खराब होती है तो ये हॉस्पिटल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग बस कुरान की आयत पढ़ेंगे या फिर श्लोका पढ़ेंगे और ठीक हो जाएंगे। इनको भी पता है कि हम, तो ये चीज पहले भगवानों ने क्यों नहीं कर दी, या फिर आपके हम्म अल्लाह ने क्यों नहीं कर दी 200-300 साल पहले। औरतें मर रही थी, बच्चे मर जाते हम्म थे, मतलब फीवर से, मलेरिया से कितने लोग मर जाते थे गालिब भाई। आज भी मर जाते हैं अफ्रीका में। मलेरिया आज भी दुनिया में सबसे डेडली डिजीज में आता है। मेरा ख्याल है पहली पांच में होगा कि अफ्रीका में पूरे पूरे मुल्क मर जाते हैं अफ्रीका में, इसकी वजह हाँ से। बिल्कुल। तो अभी ये कोरोना देखो ना आप, अगर हम्म इतना ही भगवान ने क्यों नहीं इसका इलाज बता दिया। बड़े से हम्म बड़े जितने ये चर्चेज में और ये हजारों करोड़ों के मंदिर, ये राम मंदिर आप बना रहे हो, या फिर कितना आप मतलब मस्जिदों में पैसा लगाते हो, क्या फायदा हुआ उसका। मतलब कोरोना कोई आया, फायदा नहीं। वैक्सीन बनाने के लिए तो आपको साइंस की तरफ ही देखना पड़ा ना। तो आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि आगे बढ़ना है तो। और गालिब भाई ये लॉस्ट ग्लोरी में पड़े रहते हैं कि ये मुसलमान भी कि हम तो राज करते थे सब कॉन्टिनेंट पे, हिंदू भी कि हम तो 5,000 साल पहले से, ये मतलब फ्यूचर में कोई नहीं देखना चाह रहा है। और ये यूरोप भी उस तरफ जा रहा है गालिब भाई, मैं देख रहा हूँ। हम्म मतलब अचानक से रैशनैलिटी खत्म होते जा रही है। अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जो यूरोप की, वहां पे भी लीडर्स राइट विंगर वाले जैसे ऊपर आ रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। हमको तो फिर भी अच्छा जनरेशन मिला, अगला जनरेशन क्या फेस करने वाला है पता नहीं है यार। हाँ, ये बात आई। का नहीं पता, मगर उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना, ये मुस्लिम जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 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 भक्तों के हाथ में भी तलवार पकड़ा दी, इन्होंने ट्रम्पों के बिल्कुल हाथ में भी तलवार पकड़ा दी। इस्लाम जो है ना वो एक कैटलिस्ट है जिसने एक्सट्रीमिज्म हर तरफ बढ़ाया। ठीक है, सही में। वो बात और अपनी ये, जगह है। और हाँ जी, हम्म, और गालिब भाई लिबरल्स को कैसे गालियां बना दी ना इन लोगों ने, मतलब। हाँ और मैं गालिब भाई, ये ना लिबरल्स का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जैसा होना चाहिए ना। मतलब हम लिबरल्स ऐसे होने चाहिए कि हम, जैसे आप हो, जैसे हारिस भाई है, आप लोग कॉल आउट कर देते हो हर किसी को। लेकिन अभी भी वेस्ट में या इंडिया में ऐसे भी लिबरल्स हैं जो फिर कॉल आउट नहीं करते। चलो जैसे हारिस भाई बोलते हैं हिंदुओं को मैं क्या कॉल आउट करूँ, वो तो खुद माइनॉरिटी में। लेकिन हम्म। लेकिन कुछ तो कॉल आउट करना ही पड़ेगा। मुस्लिम्स को भी लेके वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं उस पे। वो थोड़ा सा असल प्रॉब्लमैटिक होता है। में यूरोप जो है ना, यूरोप वो वाला एटीट्यूड इस्लाम के लिए नहीं अपना रहा जो कि क्रिश्चियनिटी के लिए अपनाया गया। जिस दिन वो हम्म। एटीट्यूड इस्लाम के लिए भी आ जाएगा, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन राइट विंग की सियासत खत्म हो जाएगी उस दिन, और उस दिन मुसलमान भी इंसान बन जाएंगे आराम से। आपको लगता ये है बात है। रेनेसां ऐसा फिर से हो सकता है जैसे क्रिश्चियनिटी के हो लिए सकता हुआ है, था। मेरा जहां तक ख्याल है कि एक्स मुस्लिम इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक्स मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये दुनिया का आगे आने वाले 1000 साल ये डिसाइड करेंगे कि उनकी रविश क्या है या उनकी डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि अगर एक्स मुस्लिम बढ़ेंगे
और आपको हर जगह सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक्स मुस्लिम नजर आएंगे जो कि इस्लाम को एक्सपोज करेंगे, तो हम्म। तब ही ये रिवर्सल होगा। और ऐसा नहीं है कि जी फिर जी लेफ्ट जो है वो ये भूल जाए कि हमने हिंदुइज्म को भी एक्सट्रीम नहीं होने देना। उसको भी हर डॉगमा को टैकल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि जी हम ये कहें कि अगर अगर जूइश जो है वो डॉगमेटिक होंगे तो हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम इस्लाम से लड़ रहे हैं अभी। नहीं, सबकी फैंटी सबकी लगानी पड़ेगी। जब सबकी फैंटी लगेगी सब कुछ ठीक होगा फिर। हाँ, मतलब आप रैशनली आपको रिलीजन फॉलो करना है करो घर के अंदर अपने रूम के अंदर ना गाली भाई, हम्म। अब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम है कि आप डॉगमेटिक हो घर के अंदर, लेकिन फिर चलो आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन जब ये अपना प्रोपोगेट करते हैं और आप सुनते ही नहीं है सामने वालों का, अपना एज ओल्ड हम्म। मतलब जो बिना किसी लॉजिक के रैशनैलिटी के आप थोप रहे हैं दूसरों के ऊपर। भक्तों का भी यही हम्म। हाल है, लेकिन गाली भाई भक्त पहले चलो रिएक्शन में थे, लेकिन अब भक्त इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब इनको मुस्लिम्स की जरूरत नहीं है सरवाइव करने के लिए, नहीं, अब अब वो ये नार्सिसिज्म इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। नार्सिसिज्म और दूसरी बातें आगे निकल चुकी हैं। अब वो अगला ख्वाब देख रहे हैं कि हमने हमने जो है ना वो हिंदुत्व को सुप्रीम करना है बस। पता नहीं हमारा क्या हाल होने वाला है गाली भाई, मतलब पता नहीं, होप हम लेट्स होप कि पाकिस्तान जितना बुरा हाल ना हो। हाँ, ठीक है, बट आप लोग चलें फिर, बहुत ठीक अच्छा है, और वर्क कोई कर बात रहे हैं। करेंगे आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाली भाई, थैंक यू, चलें जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके यू। ओके, बाय बाय।